Meanwhile, the BJP has released its manifesto for the Lok Sabha election, underlining Prime Minister Narendra Modi's focus on Gyan, the poor, the youth, the farmers and the women. Titled Modi's Guarantee 2024, the manifesto, also known as Sankalp Patra, consists of several promises and focuses on women empowerment, upliftment of youth and the poor. In fact, the Sankalp Patra promises to enforce the Uniform Civil Code and One Nation, One Election as well. The Modi Ki Guarantee Manifesto also promises to make 3 crore women Lakpati Didis, while also promising to keep increasing the MSP of crops in a timely manner. The BJP's manifesto also mentions of making India prosperous, strengthening its international relations and fostering the development of the country's heritage. जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। While the BJP released its manifesto, the opposition has also hit out, saying that Modi ki guarantee is a failure. Listen in. कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिखा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया। जिस आदमी ने गारंटी दी है, मोदी जी, आज देश में उन्हीं की गारंटी, उन्हीं की क्रेडिबिलिटी, उन्हीं की विश्वसनीयता पर भारत की जनता विश्वास नहीं कर रही। उदाहरण देती है, वादा तो था 10-15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा, हर परिवार को मिलेगा। वादा था 2 करोड़ नौकरियों का, उल्टा हो गया। जिसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है आदरणीय मोदी जी, उनकी कहीं किसी बात पे किसी को विश्वास होना ही नहीं है। और फिर इसमें एक संकल्प नहीं दिख रहा है कि कैसे महंगाई, बेरोजगारी से वो लड़ेंगे। कब से वादा है? जब से ही जन्म लिया है लोगों ने, तब से वादा है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब मोदी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने है, उसको भी याद करना जरूरी है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। सर, वो कह रहे हैं 10 साल सारे काम कर दिए। तो घोषणा पत्र सिर्फ हवा हवाई ना हो, इसके लिए एक बार पढ़ के और जो उनका पुराना 10 साल का कार्यकाल रहा है
उन्होंने कितना काम उसमें किया और नई घोषणाओं पर कितना यकीन इस देश के लोग कर सकते हैं, तब विस्तार से बात करेंगे आपसे। वो कह रहे हैं कि 10 साल में पूरा काम किया, जो वादा मैंने किया था, आपसे एक वादा निभाया 10 साल का। कौन सा मिल गया? 20 करोड़ नौकरी लोगों को। 2 करोड़ नौकरी हर साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? आप मुझे बताइए। महंगाई कम हो गई देश में? किसानों की MSP लागू हो गई? तो इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता है। On to some international updates now.